हेलो बच्चों, आज फिर आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम कबीर जी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कबीर दास जी का पहला प्रश्न है, मानसरोवर से क्या आशय है। मानसरोवर से आशय है मन रूपी सरोवर जिसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रही है, उसे आनंद आ रहा है और वह इस आनंद को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो बच्चों, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी वही है जो जात पात और धर्मवाद के चक्कर में नहीं पड़ता, जो ईश्वर को एक मानता है, जिसका मानना है कि ईश्वर एक है और वह कण कण में व्याप्त है, जो हिंदू और मुस्लिम किसी भी धर्म में न पढ़कर ईश्वर को एक मानकर उसकी आराधना करे, वही वास्तव में सच्चा प्रेमी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार का। इसमें कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, कवि ने कहा है कि अगर हम ज्ञान के मार्ग पर चल दें तो सहजता का दुलीचा डाल देना चाहिए। जिस प्रकार हाथी पर दुलीचा डला होता है, उसी तरह हमें सहज रूप से ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हमने ठान लिया है ज्ञान के राह पर जाना है तो हमें जाना है, क्योंकि जब हम ज्ञान के रास्ते पर जाएंगे तो बहुत से लोग इस बात को लेकर टीका टिप्पणी करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, तो हमें उन सब की परवाह नहीं करनी है। क्योंकि यदि हम लोगों की टीका टिप्पणी और कहे पर ध्यान देंगे तो हम ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए, क्योंकि जो ये संसार है वो कुत्ते के समान है। जिस तरह कुत्ता झक मार के भौंकता है, लाचार हो जाता है, ठीक उसी तरह जब हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते तो लाचार होकर ये संसार कुत्ते के समान भौंकता है। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत किसे कहा गया है। तो बच्चों, सच्चा संत वही है जो लोभ मोह माया और धर्मवाद जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ता, जिसका मानना है कि इस संसार में ईश्वर एक है और वह प्रत्येक कण में व्याप्त है, और वह ईश्वर को ना तो काबा कैलाश में ढूंढता है और ना ही इधर उधर ढूंढता है। वही वास्तव में सच्चा संत है जो समानता को महत्व देता है, जिसका अर्थ मानना है कि सभी धर्म एक समान है, ना कोई धर्म ऊंचा है और ना ही नीचा, ना कोई व्यक्ति बड़ा है और ना ही छोटा। फोर्थ क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है, काबा फिर काशी भया, है ना, और रामे भया रहीम, मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। और नेक्स्ट दोहा है, ऊंचे कुल का जन्म आजे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोए। तो इसमें कवि ने क्या बताया है, कवि ने किन प्रकार की संकीर्णताओं की ओर ध्यान व्यक्त किया है। तो इसका तात्पर्य है, पहले वाले मैं दोहे का बताती हूँ कि काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया का तात्पर्य है काबा काशी बन जाता है और काशी काबा बन जाता है। रामे भया रहीम, और जो राम और रहीम दोनों में कोई भी अंतर नहीं करता है, जिसका मानना है कि ईश्वर एक है। और राम बैठ मोटा चून मैदा भया, जिस प्रकार से मोटे गेहूं को जब हम मैदा बना देते हैं, जिसके पार्टिकल्स अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैदा बेटा बहुत ही महीन होता है, बहुत ही बारीक होता है, उसके पार्टिकल्स अलग करना मुश्किल है। ठीक वैसे ही कबीर जी कहते हैं, मैं तो ऐसे ही भोजन का सेवन करता हूँ, अर्थात मेरे लिए कोई भी ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर एक है, ना वो हिंदू है और ना ही वह मुस्लिम है। तो मैं ऐसे ही ईश्वर का भजन करता हूँ। और अंतिम इसमें जो साखी है
कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलसुरा भया साधु निंदा सोए। उसी प्रकार इस पद में उन्होंने बताया है कि अगर हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, कर्म अच्छे नहीं है, तो सब लोग उसकी निंदा ही करेंगे। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं और हमने निम्न कुल में जन्म लिया है तो सब प्रशंसा ही करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से ही होती है। चाहे आप देख लीजिए गुरु नानक दास और महात्मा बुद्ध, महावीर, राम के सब साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अपने कर्मों के बल पर ही इन्होंने अपना महत्व प्रदान किया। सब लोग आज भी अगर प्रशंसा करते हैं इन लोगों की तो इनके कर्मों के कारण, अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से ही होती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है या कुल से? तब सही उत्तर दीजिए। तो बेटा इसका भी वही है अंतिम साखी वाला उत्तर कि ऊंचे कुल में अगर हमने जन्म लिया है और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो सब लोग हे दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि देखो इतने बड़े घर का बच्चा है, इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है, तो बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल औलाद, इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं। तो वास्तव में अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, अगर वो डाउन टू अर्थ है, तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि अगर आप छोटे घर में पैदा हुए हैं और आपके कर्म अच्छे हैं तो आप सम्मानीय हैं। व्यक्ति उसी व्यक्ति का सम्मान है जिसके कार्य अच्छे हैं, जिसके कार्य अच्छे नहीं है सब उसकी बुराई ही करते हैं। धन्यवाद।